इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटीवीडी टीम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे टॉर्सिमाइड और स्प्रेनालेक्टोन, इन दोनों दवाइयों के कॉम्पोजिशन में बनाए जाने वाला मेडिसिन के बारे में। सबसे पॉपुलर जो इसके ब्रांड नेम आते हैं वो है डाइटर प्लस मेडिसिन। इसके कॉम्पोजिशन में और कोई ब्रांड नेम मार्केट में मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, ये जान लेंगे। इसके यूजेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूजेस किन बीमारियों को ठीक करने के लिए लिया जाता है, ये भी जान लेंगे। ये नहीं है जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो प्रॉब्लम आपको है, आप मन से लेना शुरू कर दिया, ये नहीं है, ये नहीं चलेगा। डॉक्टर के सलाह से ही इस टैबलेट को हमेशा लेना होगा, क्योंकि इसको लेने के बाद बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है और बहुत सारा बीमारियों को ध्यान में रखते हुए इस टैबलेट दिया जाता है। यानी बहुत सारा बीमारियों में इस टैबलेट नहीं दिया जाता। वो क्या है ये भी जानेंगे। इसका सही में डॉक्टर रिकमेंडेड डोज क्या हो सकता है, कब लेना चाहिए, ये भी जानेंगे। सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बन रही है, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न अबाउट एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े जाए। टॉर्सिमाइड तथा स्प्रेनालेक्टोन, इन दोनों के दवाइयों के कॉम्बिनेशन में जो मेडिसिन के ब्रांड नेम बनाया जाता है वो ब्रांड नेम के सेक्शन में जानेंगे। पहले जान लेंगे कितनी कितनी मात्रा में ये मार्केट में पाया जाता है। इस टैबलेट के अंदर जो टॉर्सिमाइड रहता है वो किसी के अंदर 5 mg, 10 mg और 20 mg, इन तीनों की स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। और जो स्प्रेनालेक्टोन मेडिसिन है वो सभी में 50 mg का स्ट्रेंथ में रहता है। यानी टॉर्सिमाइड का जो डोज है वो बढ़ाया जाता है और स्प्रेनालेक्टोन का डोज है वो एक ही रखा जाता है। किसी के अंदर टॉर्सिमाइड 5 mg, किसी के अंदर 10 mg और किसी के अंदर 20 mg भी रह सकता है। यहाँ पर जो टॉर्सिमाइड मिलाया जाता है, टॉर्सिमाइड एक डायूरेटिक मेडिसिन है जो कि यूरिन को पास करने के लिए मदद करता है और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स है हमारे शरीर में उसको बाहर निकालने के लिए मदद करता है। और जो दूसरी इंग्रेडिएंट्स है स्प्रेनालेक्टोन, वो भी एक टाइप का डायूरेटिक मेडिसिन है, वो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए मदद करता है। इसके और एक काम है जो कि शरीर में पोटेशियम लेवल का इम्बैलेंस जब हो जाता है तब इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये पोटेशियम लेवल को बैलेंस कर देता है, इसीलिए एक साथ इन दोनों दवाइयों को मिलाया जाता है। क्योंकि बहुत सारा दवाइयाँ चलने के साथ साथ पोटेशियम लेवल कभी कभी डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए उसके लेवल को बरकरार रखने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। टॉर्सिमाइड और स्प्रेनालेक्टोन के कॉम्पोजिशन में जो ब्रांड नेम आपको मार्केट में मिल जाएगा वो क्या है ये जान लेंगे। ब्रांड नेम वो नेम है जो दवाइयाँ बनाने वाला कंपनी द्वारा दी जाती है। आपके कॉम्पोजिशन नेम तो टॉर्सिमाइड और स्प्रेनालेक्टोन ही होगा, लेकिन इसके जो ब्रांड नेम है वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग और जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। इसके जो मुख्यतः ब्रांड नेम आता है वो है डाइटर प्लस टैबलेट, जिसे बहुत ही ज़्यादा परिचित हो आप सब लोग। टॉर्सिनेक्स प्लस टैबलेट, टाइड प्लस टैबलेट, टॉर्गेट प्लस टैबलेट और लैक्टोन प्लस टैबलेट, ये जो सभी प्रकार के जो ब्रांड नेम मुख्यतः था मैंने बताया। और भी बहुत सारा ब्रांड नेम हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिख सकता है। बहुत सारा ब्रांड नेम और जगह के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, आप ले सकते हो। एक से दूसरे ब्रांड में सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, जिसके कॉम्पोजिशन नेम टॉर्सिमाइड तथा स्प्रेनालेक्टोन होने से ही होगा। दोस्तों, इसके यूजेस किन बीमारियों को ठीक करने के लिए लिया जाता है, इस टैबलेट के किन बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजेस लिया जा सकता है, मैंने पहले ही बताया। इसके अंदर जो दोनों कॉम्पोजिशन के दवाई मिलाया जाता है वो दोनों ही डायूरेटिक मेडिसिन है। डायूरेटिक मेडिसिन का काम होता है शरीर में से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालना। इसके काम भी वही होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को शरीर में से बाहर निकालना। यानी आपका शरीर में कहीं पर भी एडेमा हो गया हो, यानी स्वेलिंग हो गया हो, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। किन प्रकार की एडिमा में यूजेस लिया जा सकता है, अब आप पिक्चर में देख सकते हो किन प्रकार के एडिमा में यूजेस लिया जा सकता है। और दूसरी यूजेस है हाइपरटेंशन को कम करना। यानी जिस मरीज का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, कुछ भी मेडिसिन से हाइपरटेंशन के मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा हो, कम नहीं हो रहा हो, उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जा रहा हो या ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ रह रहा हो, उनमें इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। ये मेडिसिन शरीर में से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकलने की प्रोसेस से ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। ये थ्रू यूरिन ब्लड के जो प्रेशर है वो बाहर निकलने के लिए मदद करता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, ये किडनी से जुड़ी हुई एक बीमारी है। उस बीमारी को ठीक करने के लिए डाइटर प्लस टैबलेट यानी टॉर्सिमाइड और स्प्रेनालेक्टोन के कॉम्पोजिशन में जो मेडिसिन मार्केट में पाया जाता है उसको यूजेस लिया जा सकता है। कार्डियक फेलियर जिस पेशेंट का हो गया हो, यानी कार्डियक फेलियर का मतलब होता है हार्ट फेलियर जिन पेशेंट का हो गया हो, उनमें लंबे टाइम तक इस मेडिसिन को चलाया जा सकता है। क्योंकि हार्ट फेलियर के बाद जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और शरीर में से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने के लिए जो मेडिसिन
चलाया जाता है। ये यही मेडिसिन है टॉर्चिमेट तथा स्पेनोलेक्टोन के कॉम्पोजिशन के मेडिसिन, जिसमें बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ये जो मुख्यतर यूज था मैंने बताया, और भी बहुत सारा बीमारियों को यानी किडनी संबंधित बहुत सारा बीमारियों को ये ठीक कर सकता है, जिससे बहुत सारा फायदा मिल सकता है। दोस्तों इस मेडिसिन को यूज करने से पहले कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जानने के बिना आप खुद से नहीं यूज कर सकते। डॉक्टर जब आपको दे रहे हो तब आप डॉक्टर को जरूर से बताइए आपका कोई ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये मेडिसिन ना लिख के दूसरी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है यही जान लेंगे। इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में से जिन पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं दिया जा सकता, रेनाल इंसफिशियंसी बीमारी से जूझ रहे हो जो पेशेंट, उनमें ये मेडिसिन दिया नहीं जा सकता। रेनाल इंसफिशियंसी यानी रेनाल से जुड़ी हुई एक बीमारी है, यानी किडनी से जुड़ी हुई एक बीमारी है। उस बीमारी को जब हो जाता है किसी पेशेंट को, तब इस मेडिसिन को यूजेस नहीं किया जा सकता उन पेशेंट में। जो पेशेंट कोमा की स्थिति में चला गया हो उनको ये मेडिसिन दिया नहीं जा सकता। हाइपोटेंशन से जो पेशेंट जूझ रहे हो, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो रह रहा हो किसी पेशेंट का, उनमें ये मेडिसिन दिया नहीं जा सकता। जिनके वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हो उनमें ये मेडिसिन दिया नहीं जा सकता। जिन पेशेंट का बहुत ज़्यादा सोडियम पोटेशियम की मात्रा लो हो, यानी जिस बीमारी को हाइपोकैलामिया की बीमारी कहा जाता है, उस बीमारी को जब किसी पेशेंट में हो उनमें ये मेडिसिन यूजेस नहीं किया जा सकता। जो पेशेंट सेफालोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन यानी सेफालोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक ज़्यादा दिन से चला रहे हो, उनमें टॉर्चिमेट तथा स्पिनोलेक्टोन की कॉम्पोजिशन का मेडिसिन नहीं दिया जा सकता। दोस्तों ये बहुत सी जानकारी मैंने दी किन पेशेंट में दिया नहीं जा सकता, और भी बहुत सारा बीमारी है जिनके साथ या बहुत सारा मेडिसिन है जिनके चलने के साथ साथ इस मेडिसिन को चलाया नहीं जा सकता। ये जो मुख्यतर था मैंने बताया, और भी बहुत सारा है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को बंद कर सकता है या चला सकता है। इसको लेने के बाद बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए खुद से इस मेडिसिन को यूजेस नहीं किया जा सकता। साइड इफेक्ट में से क्या हो सकता है, अचानक से ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस देखा जा सकता है, कैल्शियम का लो हो सकता है, डिहाइड्रेशन, मसल्स पेन जैसी प्रॉब्लम इनके स्वाभाविक है, मैग्नीशियम लेवल लो हो सकता है, ब्लड का जो यूरिक एसिड लेवल है वो बढ़ सकता है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से गाउट जैसी समस्या हो सकता है आपको, और मेल का ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना इसके साइड इफेक्ट में से एक है। ये जब साइड इफेक्ट्स आपको ज़्यादा दिन तक मिले, ज़्यादा दिन तक स्थायी रहता है, आप डॉक्टर को ज़रूर बताइए। डॉक्टर ये साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए दूसरे कोई ट्रीटमेंट दे सकता है, इसीलिए खुद से इस मेडिसिन को यूजेस नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये मेडिसिन बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं बनाए गए हैं, इसीलिए बच्चों में यूज मत कीजिए। ये एडल्ट व्यक्ति के लिए है। एडल्ट व्यक्ति का जो डोज है, रोग की सीवियरिटी देख के डोज चेंज हो सकता है, डोज बढ़ा और घटा सकता है डॉक्टर। जो एक डोज रिकमेंडेड होता है वो हर दिन एक बार ही लेने की सलाह दी जाती है पेशेंट को, यानी हर दिन सुबह एक बार ले, खाने के बाद तो बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसको रात में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब आता है, बार बार पेशाब आता है, इसीलिए आप पेशाब करने के दौरान नींद ठीक से पूरी नहीं ले पाते, और नींद पूरी ना होने की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए इसको सुबह ले तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब एडेमा के प्रॉब्लम हो तब डॉक्टर द्वारा 7 सलाह का 10 दिन तक दिया जा सकता है, और जब हार्ट फेलियर की समस्या हो या बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की समस्या हो, उनमें जब चला रहे हो डॉक्टर, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलाया जा सकता है। डॉक्टर डोज निर्धारण करके लॉन्ग टाइम तक दे सकते हैं, और इसको कभी-कभी एसओएस कंडीशन में हर 1 दिन या 2 दिन भी यूजेस किया जा सकता है, और डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। डॉक्टर जाँचने के बाद ही ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, खुद से ना लीजिएगा, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था टॉर्चिमेट तथा स्पिनोलेक्टोन की जो कॉम्पोजिशन के मेडिसिन के ब्रांड नेम, इसकी यूजेस, डोज, साइड इफेक्ट सब कुछ के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।